नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशि सैनी और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर स्थित शाहपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने माता पिता के साथ सो रही 3 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। करीब 4 दिनों तक पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके की खाक छानती रही। आखिरकार एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बहादुर कंपनी के हवाई चप्पलों ने भी काफी मदद की। दरअसल शाहपुरा इलाके के एक गांव में खेत में बने टपरिया में अपने माता पिता के साथ सो रही 3 साल की मासूम को आरोपी उठा ले गया था और उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया था। दूसरे दिन जब मासूम रोते बिलखते मिली तब उसने इशारों में अपनी साथ हुई वारदात की आप बीती कह सुनाई। इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद शाहपुरा के लोग उबल पड़े थे और राजनीतिक दलों से लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और शाहपुरा बंद कर अपना विरोध जाहिर किया और पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस कप्तान ने 2 एडिशनल एसपी के नेतृत्व में आधा सैकड़ा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी थी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था, जिसके बाद कई दिनों की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचने में कामयाबी हासिल की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि आरोपी रेप पीड़िता के सामने के खेत में ही टपरिया बनाकर रहता है और वारदात के वक्त वह नशे की हालत में था और नशे की हालत में जब पीड़िता के घर पहुंचा तो उसके माता पिता को सोता पाकर उसने मासूम को अगवा कर लिया और उसे समीप के ही गन्ने के खेत में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के अलावा रेप सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कप्तान ने दावा किया है कि आरोपी को अदालत से भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरा जोर लगाएगी। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पाटन एसडीओपी सारिका पांडे का कहना था कि यह घटना बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन आरोपी ने कुछ ऐसे सबूत छोड़े थे कि वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट। 21-22 मार्च की दरमियानी रात में बच्ची के साथ गंभीर घटना हुई है। उसके बाद से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमारी टीमें काम कर रही थीं। उसी के चलते हुए सभी लोगों से पूछताछ हो रही थी और उसमें जो जानकारी मिली, कुछ फुटेज मिले और घटना स्थल पर चूँकि कुछ कच्चा मांस मिला था तो इस बिंदु पर भी पूछताछ हो रही थी कि निश्चित रूप से जो आरोपी है वो वहाँ पर चिकन बनवाने के लिए आया था। इसी मुद्दे पर वहाँ पे जो बेचने वाले कच्चा चिकन थे उनसे भी पूछताछ की गई थी कि कितने लोग आए थे। लगभग 2 क्विंटल वो लोग डेली चिकन बेचते थे और इसी आधार पर सूचना मिलने पर कि ये चिकन लेकर के कौन कौन गए हुए हैं। साथ ही हल्कू गौड़ जो वहीं पास के खेत में रहता है उससे भी पूछताछ हुई थी, जिसने बताया था कि हम बाहर गए हुए हैं, किंतु जो टावर लोकेशन है उसके आधार पर यह पाया गया कि वो यहीं पर था। फिर कुछ फुटेज थे जिससे उसका हुलिया मिलता जुलता था। इसी आधार पर उससे पूछताछ की गई और उसने इस घटना को स्वीकार किया, जिसमें यह बताया कि शराब पीने के बाद वह चिकन बनवाने के लिए गया था, किंतु वहाँ जो परिवार था वो चिकन खा के फुर्सत हो गया था तो इसने वो चिकन और वहाँ कुछ रोटी रखी हुई थी उसको वहीं पे कपड़े में बांध दिया था और फिर बच्ची को ले जा कर के उसके साथ गलत कार्य किया था। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य? ये बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि 10 टीमें काम कर रही थीं और वहाँ से जितने लोग थे एकदम छलनी की तरह हर व्यक्ति से पूछताछ हो रही थी और वो पूछताछ भी बहुत विस्तृत से हो रही थी। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी देर रात 4 बजे तक इस घटनाक्रम में स्वयं उपस्थित रहते थे और हमारी पूरी टीमें जो भी आती थी उस पे हम भी स्वतः सभी से काफ़ी लंबी पूछताछ करते थे। इस आधार पर ही यह डिटेक्ट हुआ। आरोपी पे एसपी महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
जैसा कि आप सभी को विदित है, थाना शाहपुरा अंतर्गत एक सनसनीखेज एक घटना थी जिसमें कि 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ था और जो आरोपी था वो अज्ञात था। ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक तो घटना खुद में भी काफ़ी एक निंदनीय है और आरोपी भी अज्ञात था। इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए हमारे जबलपुर पुलिस के समस्त अधिकारी, विशेषकर एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, एडिशनल एसपी रूरल शिवेश बघेल, एसडीओपी सारिका, क्राइम ब्रांच की टीम, विवेचक एसडीओपी सियोरा और स्पेशली विजय शुक्ला और उनकी टीम बधाई की पात्र है कि जो उन्होंने आरोपी को आइडेंटिफाई कर उसके गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी जो है वो हल्कू गौड़, उम्र 22 वर्ष, ग्राम नटवारा का ही निवासी निकला है। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि ये जो आरोपी है, ये जो विक्टिम का घर है उससे बहुत दूर नहीं रहता, वहीं रोड क्रॉस करके रोड के दूसरे पार इसका भी टपरा है और ये भी खेत पे मजदूरी करता है। जो कुल मिलाकर के अभी तक की पूछताछ में ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये अपने साथ शराब पी करके कच्चा जो चिकन था वो उनके पास था, तो उसको पकाने के लिए ये विक्टिम के घर गए थे, क्योंकि पूर्व में भी वो विक्टिम के पिताजी माताजी से मिलकर के पहले भी वो चिकन इनके साथ पका चुके हैं। तो उस दिन ये शराब पिए हुए थे जो आरोपी हैं हल्कू गौड़, और इस कारण से वो वहाँ गए। लेकिन चूंकि वो शराब के नशे में थे, शराब के नशे में इनके द्वारा ये दुष्कृत्य किया गया। पुलिस ने इसमें बहुत मजदूरी करता है। जो कुल मिलाकर के अभी तक की पूछताछ में ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये अपने साथ शराब पी करके कच्चा जो चिकन था वो उनके पास था, तो उसको पकाने के लिए ये विक्टिम के घर गए थे, क्योंकि पूर्व में भी वो विक्टिम के पिताजी माताजी से मिलकर के पहले भी वो चिकन इनके साथ पका चुके हैं। तो उस दिन ये शराब पिए हुए थे जो आरोपी हैं हल्कू गौड़, और इस कारण से वो वहाँ गए। लेकिन चूंकि वो शराब के नशे में थे, शराब के नशे में इनके द्वारा ये दुष्कृत्य किया गया। पुलिस ने इसमें बहुत अच्छी इसमें कार्रवाई इस लिहाज से की है कि चूंकि ये ब्लाइंड प्रकरण था और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी एक चैलेंज था। इसमें जो मेन बात ये थी कि इन्होंने पुलिस को विरोधाभासी कथन दिए थे। इनके द्वारा बताया गया कि 17 तारीख को इनकी पत्नी दमोह गई, 18 को ये स्वयं गए और 22 को मार्च को ये वापस आए। कुल मिला के इन्होंने ये पुलिस को ये गुमराह करने की कोशिश की कि घटना दिनांक और समय को ये वहाँ थे ही नहीं, जबकि अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में इसके बिल्कुल विपरीत चीज़ आई। इस कारण से संदेह हुआ और फिर इनको फिर सख्ती से इनसे पूछताछ की, फिर उन्होंने फिर अपना जुर्म कबूला। यस, सीसीटीवी फुटेज भी एक ग्राम नटवारा का मिला था, जिसमें कि इनकी कद काठी जो है वो काफ़ी कुछ हमको आइडेंटिफाई हुई थी। दूसरा, घटनास्थल से चप्पल भी मिले थे जो कि इनके द्वारा स्वीकारा गया कि इनके उन पे फिट भी हो रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो साख छुपाने के लिहाज से इन्होंने अपने कपड़े भी जलाए थे, उस चीज़ की भी पुष्टि हुई है। सीन ऑफ क्राइम का पूरे क्राइम का पूरा रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ है और मुझे आशा है कि हम इसमें आगे चल कर के सजा भी कराएंगे।